अरे लालू यादव जी अगर हिना साहब के मकान में जाते हैं, वो लंबे समय से राजनीतिक रिश्ता रहा है। हुँ। बीच में हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद भी रहे हो, तो मतभेद कोई दुश्मनी का वजह नहीं ना है। हम तो मान रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों को हम सुधारेंगे नहीं। रिश्ता हम में कोई खटास अगर आ जाए, तलखी आ जाए, तो रिश्ते को तो गर्माहट लाने के लिए तो संपर्क करना होगा। मुस्लिम की ठेकेदारी एमआईएम की है, मुस्लिम नाम से पार्टी कर रहा है ना। हाँ, तो तो ये हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मुसलमान अरे मुस्लिम नाम से पार्टी कर रही है, उसका नाम नाम बताइए ना आप। हाँ, मुस्लिमीन इत्तेहादुल क्या नाम है उसका, ऑल हुँ, इंडिया। तो जो आरएसएस कर रहा है वही वो कर रहा है। जब मंदिर में चाहे रामविलास जी जाए, चाहे राष्ट्रपति जाए, चाहे कोई जाए, अगर वो एसटी एससी के लोग हैं तो जब उस मंदिर को धुलाया जाता है तो रिजर्वेशन इस सवाल पर है। अब वो सत्ता में है तो उन दोनों की बात है, तो वो जवाब देंगे। मुझे लगता है कि मांझी जी का स्टैंड इसमें ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले दिन हिना साहब से मुलाकात करते हैं, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए, ये लगातार कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट जो है महागठबंधन से नाराज चल रहा है, क्योंकि हिना साहब को 2024 में राजद ने तो टिकट ही नहीं दिया। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जो है उसे मनाने के लिए पहुंचे थे। सीधे बातचीत करेंगे, माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जाते हैं हिना साहब को मुलाकात करने, मिलने के लिए और मनाने के लिए। 24 में तो पहले लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं। अरे लालू यादव जी अगर हिना साहब के मकान में जाते हैं, वो लंबे समय से राजनीतिक रिश्ता रहा है। हम्म, बीच में हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद भी रहे हो, तो मतभेद कोई दुश्मनी का वजह नहीं ना है। इसलिए हिना साहब के मकान में गए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये डर लग रहा है लालू यादव को ना ना क्या, कोई क्योंकि कोई डर नहीं। मुसलमान वोट इधर ना उधर ना हो ना गया है। ना ना कोई नहीं, मुसलमान वोट बिल्कुल इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आपने देखा कटिहार में किस तरह से तारिक साहब की जीत हुई, वहाँ पप्पू यादव जी की जीत हुई, किशनगंज में डॉक्टर जावेद साहब की जीत हुई। इसलिए ऐसी बात नहीं है ये रुपौली में हार भी हुई है कहाँ। महागठबंधन की। बीमा भारती हार गई ना, कहा अरे जा रहा है बीमा मुसलमानों ने वोटे नहीं दिया। बीमा भारती वॉज नॉट ए नेचुरल कैंडिडेट। अच्छा। वो नेचुरल कैंडिडेट नहीं थी। हम्म। हम मानते हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, कुछ गलतियाँ टिकट बांटने में हुई है, ये हम मानते हैं। वहाँ पप्पू यादव जी के लिए छोड़ देना चाहिए था, हम्म। जो कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस अपना जिसको देती। तो गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं कि पप्पू यादव की जो जीत हुई, ये महागठबंधन की ही जीत है। लोकसभा के साथ साथ तो विधानसभा चुनाव भी हार गई थी ना बीमा तो। अरे वो उसको आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हार जीत होती रहती है, इसका थोड़े मतलब है कि मुसलमान ने वोट नहीं नहीं, दिया। सत्ता पक्ष तो कह रहे हैं कि ये अब तो इतने डर गए लालू यादव और तेजस्वी यादव की, हिना साहब को मनाने जा रहे हैं कुछ वो। नहीं कुछ नहीं, अब दोस्ती नहीं रहेगी, संपर्क नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी का, संपर्क था, टिकट क्यों अरे नहीं दिए? नीतीश कुमार जी का शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो हम देखने नहीं जाएंगे, लालू जी नहीं जाएंगे देखने के लिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, सौहार्द की बात है ये, इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये तो भाजपा बोल रही है। हम्म। जो आप बोल रहे हैं ये तो भाजपा का नैरेटिव है। कोई डर नहीं, मुकाबला हो रहा है। हम्म। हमको डरने की क्या बात है? वी हैव नथिंग टू लॉस। हम लोग तो हारने के लिए कुछ है ही नहीं, हम जीत ही सकते हैं और हम जीत रहे हैं। हम्म। 240 का तो आ गया, 200 तो 400 से 240 आ गया। तो हम तो मान रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों को हम सुधारेंगे नहीं। रिश्ता हम में कोई खटास अगर आ जाए, तलखी आ जाए, तो रिश्ते को तो गर्माहट लाने के लिए तो संपर्क करना होगा। 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, एमआईएम भी अब अपना कैंडिडेट देगी चारों विधानसभा में। इसको कैसे देख रहे हैं? अरे एमआईएम का मुद्दा अलग मुद्दा। हम्म। एमआईएम जिस तरह से चुनाव प्रचार या उनका नज़रिया है, वो नज़रिया सांप्रदायिकता की तरफ जा रही है, हम्म। हमारा ये मानना है। हम्म। अलबत्ता वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है ज़रूर, हम्म। लेकिन जिस तरह से उनका अंदाज है, एमआईएम नहीं कह सकता है कि मुसलमान का वो चैंपियन है। वो एक अरबपति आदमी है, वहाँ हैदराबाद में इफरात दौलत है, वहाँ से लेके पॉलिटिक्स कर रहा है। इससे तो मुस्लिम
जनता के प्रति जो भारतीय जनता का जो संशय है वो बढ़ता है, इसलिए एमआई को कोई कबूल नहीं करेगा। वो लोग तो कह रहे हैं एमआईएम वाले क्या कि आप लोग जो है मूर्ख ना समझे महागठबंधन वाले मुस्लिम को। मुस्लिम अब सब कुछ समझता है, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो अरे वोट क्यों देगा। मुस्लिम की ठेकेदारी एमआईएम की है, मुस्लिम नाम से पार्टी कर रहा है ना। हाँ, तो ये हिस्सेदारी नहीं मिलेगी मुसलमान। अरे मुस्लिम नाम से पार्टी कर रही है, उसका नाम बताइए ना आप। हाँ, मुस्लिमीन इत्तेहादुल क्या नाम है उसका, और इंडिया। तो जो आरएसएस कर रहा है वही वो कर रहा है। तो भारत की जनता को जनवाद के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, संविधान के सवाल पर ना हम एकजुट करेंगे, उससे नुकसान हो रहा है मुसलमान को। अरे रोजगार में भी जो है देख रहे हैं एक तरह नीतीश कुमार पे हमलावर है। वो कह रहे रोजगार तो मिल नहीं रहा। जब आप लोग भी सरकार में थे तब भी मुसलमानों को सही से रोजगार नहीं मिला। अरे रोजगार तो है ही नहीं, 2 करोड़ रोजगार जो केंद्र सरकार सबसे रोजगार देने का संस्थान है, केंद्र की सत्ता। तो केंद्र की सत्ता ने किस तरह से रोजगार के साथ छलावा किया और इस चुनाव में नैरेटिव बदल दिया। पाकिस्तान मुसलमान ये नारा लगा दिया उसने, ये जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं वो आपकी उसमें दौलत ये बांट देंगे, आपको मंगलसूत्र चुरा के लेके चले आएंगे। इन तरह की बातों करके उन्होंने तो मुसलमान को ही टारगेट किया, अभी मुसलमान को टारगेट किया। जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड को निशाना साधा है, तो संविधान का आर्टिकल 29 जो गारंटी करती है कि धर्म की स्वायत्तता और संपत्ति रखने का अधिकार एक ट्रस्ट की तरह से, और ये अपने आप में एक फॉर्म ऑफ ट्रस्ट है वक्फ बोर्ड। अब उसकी संपत्ति को कैसे हड़प किया जाए, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे अपना आरएसएस के इशारे पर एक मैसेज दिया जाए कि मेरा निशाना ठीक है। अलबत्ता उनके साथ नीतीश कुमार जी है और उनके साथ तेलुगु देशम पार्टी भी है, नायडू जी भी है। ये तो डेमोक्रेटिक अलायंस होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी शातिराना अंदाज से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि मेरा निशाना ठीक है। जो मुद्दा है सांप्रदायिकता का, जो मुद्दा है फांसीवाद का, जो निशाना हमारा मुद्दा है हमने उसको ठीक रखा है। यही वक्फ बोर्ड की बात यही। आरक्षण मुद्दे पे दो केंद्रीय मंत्री लड़ जाते हैं, चिराग पासवान और मांझी। उसको किस रूप में देख रहे हैं? एक कह रहे हैं कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं सही है। हमारा मानना है कि जो 65% आरक्षण देने की वकालत बिहार सरकार ने की, उस पर बहस होनी चाहिए कि जातीय गणना के आधार पर जातियों की स्थिति जो उभर के आई, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जो आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक जो हालत उभर के आई, उसको देखते हुए जो बिहार सरकार ने सर्वसम्मत फैसला लिया विधानसभा में भी कि 65% आरक्षण हम अपनी जनता को देंगे। तो 65% आरक्षण के प्रति हमारा जोर लगाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दुर्भाग्यजनक फैसला है, इसलिए कि आरक्षण इकोनॉमिक स्टेटस पर नहीं है, सोशल स्टेटस पर है। जब मंदिर में चाहे रामविलास जी जाए, चाहे राष्ट्रपति जाए, चाहे कोई जाए, अगर वो एसटी एससी के लोग हैं तो जब उस मंदिर को धुलाया जाता है तो रिजर्वेशन इस सवाल पर है। अब वो सत्ता में है तो उन दोनों की बात है, तो वो जवाब देंगे। मुझे लगता है कि मांझी जी का स्टैंड इसमें ठीक नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं, मांझी जी को याद दिला रहे हैं कि आपको याद नहीं है कि जब आप मंदिर गए तो धुलवाया गया था, फिर आप कैसे खड़े हैं उस पक्ष में? मैं तो वही बात अभी भी कह रहा हूँ कि अभी हाल में एक मंदिर में गई थी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, तो उसमें एक बैरियर था बांस का, और बैरियर से इधर रह गई वो, उधर उसको जाने नहीं दिया गया। ये जो भेदभाव है, ये जो छुआछूत अभी भी विद्यमान है, इसको जब तक एक लंबे समय तक कोशिश के बाद मानसिकता में चोट ना हो तब तक ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। बस। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलने वाले हैं, माले के लोग साथ देंगे उनका इस यात्रा में? अरे क्यों नहीं साथ देंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे हम उनको साथ देंगे, उनका इशू को देखेंगे, हम लोग भी साथ रहेंगे। हम लोग ने अभी हक दो वादा निभाओ का हमारी पार्टी का नारा है और हमने अभियान छेड़ा है।
कि आपने जो 2 लाख रुपये 94 लाख परिवारों को देने का वादा किया है, तो ये 94 लाख परिवारों का हक है, उनका आर्थिक पिछड़ेपन से उनको उबारने के लिए जो 5 डिसमिल जमीन का वादा एक लंबे समय से करते आ रहे हैं आप, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ भी जुमलेबाजी होगी क्या? ये हक दो, वादा निभाओ, हमारा अभियान है। और तेजस्वी जी देखते हैं कि उस अभियान का नाम क्या देते हैं, जहाँ जा रहे हैं हम लोग को स्वागत आभार यात्रा नाम दे रहे हैं जी। उसका। आभार यात्रा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनका मुद्दा है, हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे उसको लेकर के भी कहा है कि माले के लोग भी साथ रहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।